सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। मेरा नाम है तनु देवपुरकर। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। सो देखिए, अब अपने वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो रोजगार मेला कर रहे हैं। रोजगार मेला क्यों कर रहे हैं कि भाई लोगों को नौकरियां मिले, युवाओं को नौकरियां मिले। युवाओं को वो नौकरियां तो दे रहे हैं लेकिन साथ में उनकी इनकम उतनी ही कम होती जा रही है। अब आज का टॉपिक इसी के बारे में कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ तो रहा है लेकिन साइड में बेरोजगारी उतनी ही कम हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी के सामने उतनी तेजी से बढ़ रहा है। ये है आज का टॉपिक। सो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स के रिसर्च के तहत उन्होंने ये बताया कि भाई एक फूड डिलीवरी करने वाला, एक टेम्पररी जॉब करने वाला एक एम्प्लॉय, ठीक है, उसकी सैलरी 2019 से हम कैलकुलेट करें तो 2023 तक 11% तक ड्रॉप हो चुकी है। मतलब वो अपने बाइक पर जाता है, फूड डिलीवरी करता है लेकिन उसको सैलरी उतनी मिलती नहीं और उतनी ही कम होती जा रही है। लेकिन सामने उसके खर्चे उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। अब पेट्रोल की बात करें तो वो महंगा होता जा रहा है, ठीक है, वो बाइक में पेट्रोल तो डालेगा लेकिन उतने ही रुपए लगेंगे जितना पेट्रोल महंगा है, लेकिन साइड में उसकी इनकम उतनी ही कम है। गवर्नमेंट जॉब्स की भी अगर बात करूँ तो भाई रेशियो जो है वो 1000:16, मतलब हर 1000 में 16 लोगों को सरकारी नौकरियां है। बाकी लोगों को क्या है, कुछ नहीं है। मतलब उनको सरकारी नौकरियां मिलती नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं है मतलब उसको उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते, वो लोग परमानेंट नहीं है, वो लोग कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, टेम्पररी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही दिखाता है कि भाई हाँ, बेरोजगारी तो उतनी ही बढ़ रही है। हाँ, आप लोग उनको पगार तो दे रहे हो, सैलरी तो दे रहे हो, लेकिन कितनी कम है कि वो उनका घर चला नहीं सकते, उतनी कम है। दूसरे अगर बात करें तो यंगस्टर्स है जो इंडिया छोड़ के आउट ऑफ इंडिया बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बेरोजगारी की वजह से। मतलब वो लोग पढ़ने जा रहे हैं, उनको उनका पैशन है वो, ठीक है, लेकिन इंडिया में इतनी अच्छी नौकरियां नहीं है, इतनी अच्छी जॉब्स नहीं है, इसलिए वो उनको ये लगता है कि भाई बाहर हम जाएंगे तो जल्दी से सेटल हो जाएंगे, इतनी अच्छी नौकरियां हमको बाहर मिल जाएंगी, इसलिए सारे मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स जो इंडिया के आउट ऑफ इंडिया जाके सेटल हो रहे हैं। दूसरा अगर देखें तो भाई नोटबंदी और कोरोना के बाद तो मतलब लोगों की नौकरियां तो काफ़ी हद तक सबकी चली गई थी, इनकम भी लोगों की बंद हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये नोटबंदी भी अब ख़त्म हो गई, कोरोना आया वो भी चला गया, लेकिन किसी की नौकरियां स्टेबल हुई नहीं। कोई एक अच्छी इनकम पर कोई जॉब कर रहा हो ऐसा हमने बहुत कम सुना है, लेकिन उनकी इनकम उतनी मिलती नहीं। उनकी नौकरियां चली गई लेकिन नौकरी फिर से मिली नहीं। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो वही छोटे मोटे पगार में ही कर रहे हैं। मतलब ये भी तो गलत है ना कि भाई आप नोटबंदी कोरोना तो खत्म हो चुका है लेकिन उनकी स्थिति अभी भी वैसी ही है, बुरा हाल ही है उनका, तो ये कैसे चलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, मतलब जो क्वालिफाई हाईली क्वालिफाइड है वो लोग, उनको नौकरियां इजीली मिलती नहीं है, उनके मन जैसी उनको नौकरियां मिलती नहीं है कि भाई उनकी पढ़ाई लायक उनकी नौकरियां उनको मिलती नहीं है। नौकरियां मिलती भी है तो अभी उतना उनको सैलरी मिलता नहीं है, तो वो लोग क्या करते कि भाई हाँ कोई भी नौकरी पकड़ लेते, फिर वो मिनिमम वेजेस के भी क्यों ना हो, मिनिमम वेजेस में भी वो काम करने लगते। उससे होता क्या है कि भाई जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते वो उनकी सैलरी के काम वो क्वालिफाइड पर्सन करते हैं, तो क्वालिफाइड पर्सन उतनी सैलरी में उन लोगों को मिल जाते हैं, तो भाई वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग रह जाते हैं, उनके पास कोई नौकरियां रहती नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। सो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना तो चाहिए कि भाई वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा तो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारी को कम करना चाहिए। बेरोजगारी भी क्यों उतनी स्पीड से बढ़ रही है। सब जगह अब आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही डाल दी है, मतलब कि भाई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर एक फिक्स सैलरी दे रहे हैं, भाई उतने सैलरी में उसका कैसे चलेगा। एक परमानेंट जॉब होनी चाहिए, वो एक स्टेबल होना चाहिए कि भाई हाँ वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सके। सो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या लेना देना। इकोनॉमिक ग्रोथ तो भाई बढ़ रही है, उसमें फ़ायदा उनको हो रहा है, लेकिन बेरोजगार लोग हैं उनकी भी बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। सो ये था आज का टॉपिक कि भाई इसमें आपका क्या ख्याल है। आप ज़रूर कमेंट में बताना कि भाई ये परमानेंट ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है ये बंद कर देनी चाहिए कि नहीं सरकार को, या आपकी क्या राय है इसमें, आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। टिल देन हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।